इस दास का हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन और अभिनंदन और माता बहनों के चरणों में वंदन और अभिनंदन। हमारे भाइयों जय जय महाराज की चालू कर दीजिए भाई। यहाँ हर गुरुवार को सत्संग का कार्यक्रम होता है और यहाँ बताया भी जाता है कि सत्संग किस लिए किया जाता है। कि सर्वप्रथम तो ये है कि हम सत्संग में जाते जाते पढ़ाई का विषय है कि हम अपने को खुद को जाने और हम कुछ कर रहे हैं तो अपने को ही धोखा दे रहे हैं। कि सबसे पहले 5 पर्दे पड़े हुए हैं हर मनुष्य के ऊपर। सर्वप्रथम है जाति का, दूसरा है धन का, तीसरा है बल का, चौथा है परिवार का, पांचवा है नेतागिरी। ये जगह पर्दे पड़े हुए हैं उससे बाहर निकलने का क्योंकि द्रौपदी माता का सत्संग आता है तो धर्म और राजेंद्र ने ये यज्ञ करवाया। यज्ञ जब करवाया तो उसमें प्रयोजन रखा 1 घंटा बजने का कि ब्राह्मण लोग भोजन करें और इस घंटा बजेगा तभी यज्ञ पूर्ण होगा। तो उसमें क्या हुआ कि सभी देश और विदेश से निमंत्रण भिजवाए गए और 12 करोड़ ब्राह्मणों का 12 करोड़ ब्राह्मणों पर निमंत्रण करके भोजन कराया गया और घंटा नहीं बजा। कि कहते हैं कि धर्म राज की यज्ञ में बैठे सकल समाजा और खाए गए तिलों की नाथ सुबह चौपे घंटा लगा। कि तिलों की नाथ जो हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो इस यज्ञ में जो है दोबारा फिर भोजन करवाया गया। उन ब्राह्मणों से फिर कहा गया कि फिर गिलास उठावे विनती करके। तो फिर उन्होंने भोजन किया और पूरा 1 घंटा नहीं लगा। कारण क्या था? उस महासभा में जो ब्राह्मण लोग थे वो नाम के ब्राह्मण थे, शरीरधारी जात के ब्राह्मण थे, कर्म से ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए घंटा नहीं बजा। हमारे सतगुरु महाराज कहते हैं गुरु भक्ति में पहले जात खत्म होनी चाहिए। क्यों? जात तो गुरु परवान में है ही नहीं कि हम सब एक माता पिता के ही संतान हैं, अपने अपने कर्मों से सब बटे हुए हैं। तो जब घंटा नहीं बजा तो पूछा गया घंटा क्यों नहीं बजा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस नगर में एक सुपत नाम के संतति है, वो यहां नहीं आए इसलिए घंटा नहीं बजा। ठीक है। भीम ने अपने हाथ हिला के कहा अरे हम तो उनको हाथों से उठा लाए और वो अपने मारे घमंड के मारे वहां से चले। और जब सुपत महाराज की कुटिया थी, संत महाराज की, उनको नावा भक्ति से भी प्रसिद्ध है, तो वो उनका शरीर कहा जाता है मैत्र का घर का शरीर था और हर वक्त प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। तो जैसे ही पहुंचे भीम वहां तो उन्होंने उनके आव भाव उनके सब जान लिए पहले से कि ये महान जो आ रहे हैं किस भाव से हमारे पास आ रहे हैं। संत महान को प्रसन्न है, उनसे कहा कि हमारे एक मंडल का जल दे दो जिससे हमारी प्यास बुझ सके। तो कहने ना पाए और वो कमंडल को उठाने लगे। कमंडल को पहले एक हाथ से उठाया और कमंडल ने फिर दोनों बाजू लगाई, दोनों बाजुओं से कमंडल उठाया, पूरी
सन की ताकत लगा दी और कमंड नहीं ला सके, तो भीम का घमंड वही चूर चूर हो गया। ये हमारी कथा सभी हमारे जो पुराण हमारे जो है उनमें विख्यात है। तो उसमें जो है कि सत्य बात छिपाई नहीं जा सकती है। तो वापस लौट करके और वहां से अपना अगवान लेकर के वापस लौट करके आए और बीच सभा में आकर के चुपचाप अपनी तरफ बैठ गए। तो भीम के आव भाव कृष्ण जान लिए। तब द्रौपदी मुर्मू को तैयार किया गया। द्रौपदी मुर्मू बोली मैं जाती हूँ, संत को ऐसे नहीं आते, संत को क्यों संत को चाहिए क्या कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो परियाले धरे कूटनीय के समान करो के समान होते किसी संत महापुरुष के समान मेरे साथ संत महापुरुष के शरण जाते हैं। तो द्रौपदी ने अपने जो कि रानी थी उस समय महारानी थी और उन्होंने अपने पैदल होकर के दौड़ी भागी और दौड़ती होकर के बात जैसे ही संत के पास पहुंचती है और साष्टांग में लेट जाती है, समर्पण भाव प्रकट करके और संत के चरण में लेट जाती है। जब वो संत जी ने उनका आभाव देखा तो जब उनसे चलने के विषय में कहा कि महाराज आप चलिए, आपके जो है आपकी बहुत कृपा होगी, आप तो संत जी प्रसन्न हो गए और उनके साथ चले आकर के और उस सभा में पहुंचे और भोजन की शुरुआत की। और भोजन की शुरुआत करते समय, क्योंकि ये हमारा भोजन का स्वाद है, बुद्धि का स्वाद है, शरीर का स्वाद नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, मीठ वो क्या कहते मिठाई जो है, मिठाई और अन्य सामग्री रखी थी, 56 प्रकार के भोजन में थे, सभी उन्होंने गड़बड़ कर दिए। तो इतनी बात पर उनके मन में उस ज्ञान पैदा हुई उन्होंने कहा ये कैसे संत है। तो वही जात की बात कही जाती ना, तो उनके कोई जात की बात मन में ज्ञान आई कि ये कैसे संत है। तो वैसे ही वैसे है, ऊंची दृष्टि को नजर डाली तो मन में जैसे गया तो वो संत मान को सब जान के हो गया भाव द्रौपदी जी के। कोई घंटा नहीं बजा, घंटा जब नहीं बजा, पूछा गया घंटा क्यों नहीं बजा, तो उनकी बेटी कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था। तो द्रौपदी जान गई कि मेरे मन में क्या था और उन्होंने फिर प्रणाम किया, महाराज जी के संत जी के प्रणाम करते और चरणों में लेट गई। तो उन्होंने भोजन किया और भोजन किया, जैसे ही संत ने भोजन किया तब घंटा बाजा। तो कहा जाता है कि धर्मराज की यज्ञ में बैठे सकल समाजा, खाए पिंडों की नाच सुपन घंटा ना बाजा। और जैसे सुमत ने गिरास उठावा बाजा घंटा नाम पढ़ावा, वो नाम की भक्ति करते थे, उस नाम के प्रभाव से घंटा बजा। ये भक्ति नहीं थी जो आज तीर्थ और स्थानों में जा रही है। महान पुरुषों के, हमारे महापुरुष हमारे जैसे ही शरीर में आए, उनकी ही मूर्ति बना दी गई। उनकी पूजा करने से कल्याण कभी भी होने वाला नहीं है हमारा तुम्हारा। जो गुरु की भक्ति आदिकाल से चली आ रही है, पढ़ाई का विषय है और सत्संग इसीलिए जगह जगह कराए जाते हैं कि कुछ सीखने के लिए। तो नाम की भक्ति क्या है वो एकदम समझ में तो नहीं आएगी, क्योंकि पढ़ाई का विषय है। धीरे 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 जाते रहेंगे तब समझ में आएगी। तो हमारे जो महापुरुष है, कृष्ण कहिए या राम कहिए या कबीर साहब कहिए या रैदास कहिए, सब हमारे महापुरुष थे। अच्छा, एक बात और आती है, महान पुरुषों की उन्हीं की पूजा होती है जिन्होंने कुछ चमत्कार दिखाया, और जिन्हें महान पुरुषों ने चमत्कार नहीं दिखाया उनकी पूजा नहीं होती है। इतनी चमत्कार की तरफ हम लोग ज्यादा जाते हैं, महान पुरुष होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते। तो गुरु की भक्ति बताई जाती है, गुरु के माध्यम से है
और कुछ महान पुरुष बगुड़े की तरह होते हैं कि कर्म का दंड नहीं छूटता है कि ये कर्म का दंड सबका उनको होए और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूलक काटे रोए, वो छूट नहीं सकते। तो जिज्ञा के स्वाद में किसी जीव की हत्या करके उसकी मांस खाते हैं, मदरा पान करते हैं, वो हमारे पुराणों में उस समय सत्ययुग त्रेता द्वापर में राक्षस बताए जाते थे। किसी भी जात का क्यों ना हो, वो राक्षस ही होनी है, वो आदमी राक्षस है और उनको तो कर्म का दंड भुगतना ही पड़ेगा। जो सत्संग में जाते हैं या किसी कीर्तन में जाते हैं कि किसी धर्मस्थल में जाते हैं, वो कर्म करते हैं, उल्टे सीधे किसी जीव की हत्या करते हैं, खाते हैं और बगला भागे बन के बैठ जाते हैं, अपनी वाणी को बड़ा अच्छी तरह बोलते भी जाते हैं। उनको कर्म का दंड अवश्य मिलेगा, वो दूसरे को नहीं मिलेगा। तो किए कर्म दंड सबका उनको हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूलक काटे रोए। तो ये पढ़ाई का विषय है। देखिए एक भजन है कि समझे के देख ले प्यारे मुझे का पंथ न्यारा है, समझ के देख ले प्यारे मुझे का पंथ न्यारा है, समझ के देख पानी और जाम बढ़िया ले ये ना बस पानी वाले